दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में एक बार फिर जो है आज 27 तारीख थी और आज सुनवाई होनी थी। आज यह लगा था कि आज फैसला होगा, फैसला होने के बाद बुलडोजर चलेगा, लेकिन वह प्रक्रिया नहीं हो पाई। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज जो है प्रधान जी भी पहुंचे थे। प्रधान जी ने जो है तहसीलदार के हीला हवाले की शिकायत जिलाधिकारी से कर दी। प्रधान जी ने जिलाधिकारी को यह बताया कि तहसीलदार जो है हीला हवाली कर रहे हैं, तारीख पर तारीख लगा रहे हैं। इस पर जो है उन्होंने तत्काल यानी डीएम जो वहाँ के हैं जौनपुर के, उन्होंने एसडीएम को बुलाया और एसडीएम को बुला करके उसके बाद इस मामले में उन्होंने कहा कि कागजी कार्यवाही को देखते हुए और तत्काल इस मामले का निस्तारण किया जाए। यानी उन्होंने निर्देशित किया एसडीएम को। तो यानी एक बार तहसीलदार की शिकायत जो है वह डीएम से की गई कि कहीं ना कहीं तहसीलदार इस मामले में जो है वह हीला हवाली कर रहे हैं। और तहसीलदार अगर चाहेंगे तो यह जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वह तुरंत हो जाएगी, लेकिन तहसीलदार जो है तारीख पर तारीख लगा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 27 तारीख था, आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एक बार फिर जो है यह तारीख टल गई, यानी तारीख बदल गई। अब अगली तारीख जो लगी है वह जो है 30 दिसंबर फिर लगा हुआ है। यानी अब 30 दिसंबर को अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, अगर 30 दिसंबर को सुनवाई नहीं होती तो यानी इसके बाद 30 दिसंबर के बाद फिर अगली तारीख यानी नए साल में होगा। अब आप यह भी समझ लीजिए कि जो वहाँ के ग्राम प्रधान है प्रेम यादव, उन्होंने साफ तौर पे जो है आरोप लगाया है तहसीलदार पे। तहसीलदार पे आरोप लगाने का मतलब ये है, उन्होंने तहसीलदार की शिकायत जो है वह डीएम से की थी और डीएम से उन्होंने बताया कि सर इसमें जो है तारीख पर तारीख लग रही है। यानी कुल मिलाकर के जो हीला हवाली हो रहा है वह हीला हवाली केवल जो है तहसीलदार की तरफ से किया जा रहा है। इस पर जो है जिलाधिकारी यानी डीएम जौनपुर ने जो है तहसीलदार को तलब किया, बुलाया और एसडीएम से उन्होंने बात की। यानी एसडीएम को भी उन्होंने कहा, एसडीएम को उन्होंने बताया कि इस मामले को जो है तत्काल देखा जाए, जो कागज है कागजी कार्यवाही में कोई त्रुटि ना हो, कोई दिक्कत ना हो और उसको देखते हुए तत्काल जो है अनुराग यादव मामले में न्याय दी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुराग यादव परिवार के यहाँ जो है खेल मंत्री और जिलाधिकारी पहुंचे थे। राहत राशि जो है 5 लाख रुपए का चेक जो है सौंपे थे खेल मंत्री और आपके जो है डीएम जौनपुर। तो उन्होंने उस पीड़ा को जो है देखा था, पीड़ा को समझा था। जब आज इस बात की जिक्र हुई कि तहसीलदार जो है हीला हवाली कर रहे हैं, तो उस पर जो है वहाँ के जो डीएम हैं उन्होंने जो है एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि इस मामले को निस्तारण किया जाए, अपने हिसाब से आप देख लीजिए। दोस्तों, अब एक सवाल इसमें आपके दिमाग में भी आता होगा और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि आखिर मुझे आप यह बताइए, आप लोग आखिर डीएम जब तैयार हैं कि इस पर कार्यवाही होगी और एसडीएम को वह निर्देशित कर रहे हैं, तो आखिर तहसीलदार के पास समस्या क्या फंसी है? तहसीलदार जो है क्यों कार्यवाही करने में आनाकानी कर रहे हैं? तारीख पर तारीख तहसीलदार क्यों लगा रहे हैं? रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता का यह भी कहना था कि जब पहली बार उन्होंने तारीख पर जब लगी थी, यानी 25 नवंबर के बाद वाली तारीख पर जब वह पहुंचे थे, तो तहसीलदार साहब ने फाइल उठाई थी और मुस्कुराते हुए ट्रांसफर करते हुए डेट लगाई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब वह उनका मुस्कुराना कहीं न कहीं यहाँ सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इस मामले में और इतने बड़े जघन्य मामले में, जो कि हत्यारे बेखौफ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिए, अब उनकी कार्यवाही में उनका घर जो है धराशायी करने में, बुलडोजर चलाने में आखिर तहसीलदार के सामने समस्या क्या है? अगर प्रशासन वहाँ का जिलाधिकारी, आला अफसर या हम कहते हैं कि आपका मंत्री अगर वहाँ के सब सक्षम है, सब तैयार हैं, तो तहसीलदार कोर्ट में इतना देरी क्यों? तहसीलदार कोर्ट में इतना देर क्यों लग रहा है? तो सवाल जहां बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि जब एक बार फिर 27 तारीख से जब फिर एक बार तारीख बढ़ी यानी 30 दिसंबर हुआ, तो लोगों का मन जो है वह एक बार टूट गया। दर्शक भी हमारे तमाम जो है उस पर हमको जो है मेल पर और यूट्यूब में हमारे मैसेज आते रहते हैं कि सर आखिर यह बुलडोजर कब चलेगा, बुलडोजर की प्रक्रिया कब होगी? करीब करीब आप समझ लीजिए कि अब जो तारीख 30 तारीख आ रही है, इससे अनुराग यादव का जो हत्या जब हुआ था अब 2 महीने हो गए। अब 2 महीने के बाद यानी 30 के बाद जो है अगर फिर तारीख लगती है यानी 2025 यानी नया साल आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर इतनी हीला हवाली क्यों हो रही है? अगर लेखपाल ने कोई रिपोर्ट अगर सौंपा है, उस रिपोर्ट की अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो स्थिति की जांच तो हो सकती है।
आपने देखा होगा बड़े बड़े किसी मामले में जो है आनन फानन रात को कोर्टें खुल जाती हैं। किसी को सजा या कार्रवाई अगर गंभीर अगर समस्या होती है, गंभीर अगर अपराध मामले में, उसमें जो है तो ताबड़तोड़ एक्शन होता है। रात को भी कोर्ट खुलती है, रात को कार्रवाई होती है, दिन को भी कार्रवाई होती है। आखिर यहाँ जो है प्रॉब्लम यहाँ क्या फंसा हुआ है? और खासकर जो सवाल हम यहाँ पर खड़े कर रहे हैं कि तहसीलदार पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसमें अब कुल मिलाकर के जैसा प्रधान ने शिकायत जो है डीएम से तहसीलदार की कि तहसीलदार जो है हीला हवाली कर रहे हैं, और डीएम जो है एसडीएम को जिस तरीके से निर्देशित किया, तो हालांकि लोगों को एक जो है आस जगी है कि अब इस मामले में बुलडोजर जो है वो चलेगा, बुलडोजर की कार्यवाही होगी। लेकिन देर नहीं दुरुस्त, यानी देर आए दुरुस्त आए। लोग यह भी कर रहे हैं, अगर वहाँ के हम जानकारों की या अंदर की बात अगर हम वहाँ की आपको बताएं तो वहाँ के लोग यह भी कह रहे हैं कि आज नहीं कल बुलडोजर तो चलना तय है। अगर हम डीएम और मंत्री की भी बात करें तो उनका भी यही आश्वासन है कि यह घर जो है गिर के रहेगा, आज नहीं कल लेकिन गिरेगा। लेकिन दोस्तों गिरेगा कब? क्योंकि उम्मीद जो है करीब 25 नवंबर से लेकर के आप देखे होंगे 7, 8, 10 तारीखें तो निकल गई। हर 3 दिन पर तारीख लगती है। कभी वकील की जो है मौत हो जाती है, तो कभी जो है बार एसोसिएशन का चुनाव हो जाता है, कभी हीला हवाली करके जो है टाल दिया जाता है, यानी डेट इसमें जो है बढ़ा दी जाती है। दोस्तों फिर आज 27 तारीख था, अब 27 तारीख से फिर एक बार डेट जो है 30 दिसंबर फिर लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि 30 दिसंबर को जो है बुलडोजर चलेगा, 30 दिसंबर को फैसला होगा, या 30 दिसंबर को फिर एक बार कोई प्रक्रिया बनेगी, या फिर तहसीलदार जिस तरीके से हीला हवाली अगर कर रहे हैं तो फिर एक बार जो है तहसीलदार फिर डेट दे देंगे? दोस्तों कानून व्यवस्था के साथ साथ जो है अगर न्याय इस मामले में नहीं मिला, अनुराग पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, तो केवल मैं आपको कई वीडियो में बताया हूं, यह सवाल केवल अनुराग के परिवार का नहीं है। यह सवाल जो है देश और प्रदेश के उन लोगों के साथ भी है कि जिनके साथ समस्या फंसी हुई है और जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबकी जो है उम्मीद और सब यही देख रहे हैं कि आखिर अनुराग फैमिली को, अनुराग यादव को न्याय मिलेगा कब। तो अनुराग के परिवार जहां एक तरफ जो है गिड़गिड़ा रहा है सुरक्षा को लेकर के, न्याय को लेकर गिड़गिड़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर प्रशासन यानी वहां के जो लोकल तहसील स्तर प्रशासन की हम बात करें तो वहां तमाम हीला हवाली चल रही है। अगर अब ग्राम प्रधान की हम बात करें तो ग्राम प्रधान जो है शुरू से लेकर के और अंत तक वह बराबर जब भी तारीख होती है वह कोर्ट पहुंच जाते हैं, और कोर्ट से उसके बाद मायूस होकर के लौटना, लोग जो है उनसे पूछते हैं प्रधान जी उस मामले में क्या हुआ। इतना ही नहीं, हमारे जो मीडिया के भी जो बंधु हैं जो कवरेज कर रहे हैं उस जौनपुर वाले मामले में, सबके सामने सवाल यही है कि आखिर बुलडोजर चलेगा तो चलेगा कब, इस पर कार्यवाही कब होगी, अनुराग परिवार को जो है पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी और खेल मंत्री के जिस तरीके से वह घर पहुंचे, अनुराग के परिवार से उन्होंने मुलाकात की, आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया। अगर उनकी बहनों से बात करें, माँ से उनकी बात करें, अनुराग यादव के पिता से बात करें, तो वह अब संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको अब आस जगी है। वह कह रहे हैं कि खेल मंत्री और डीएम साहब हमारे घर आए और उन्होंने आश्वासन दिया है, इसका मतलब यह है कि कार्यवाही होगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अब आज 24 तारीख है, जो है 27 तारीख है। अब 27 के बाद 3 दिन बाद फिर तारीख है, 30 दिसंबर लगा हुआ है। और 30 दिसंबर को देखा जाए कि 30 दिसंबर को क्या होता है, फिर तारीख मिलती है या उस पर जो है जवाब तलब यानी फैसला सुनाया जाता है, फैसला होता है तो क्या होता है, अनुराग यादव मामले में न्याय कब तक मिलता है, यानी इसका जो है सबको इंतजार और बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब डीएम साहब ने भी एसडीएम से कहा है और इस मामले में तहसीलदार हीला हवाली जो कर रहे हैं इसकी शिकायत भी प्रधान ने की डीएम से, तो क्या लगता है कि अब 30 तारीख को बुलडोजर चलेगा या 30 तारीख के बाद अगली प्रक्रिया फिर तारीख बनेगी? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मैसेज करिएगा, आपके मैसेज का इंतजार रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।